हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कंसोल के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने लिस्ट आउट किया है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसोल जो है वो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है। एंड ये हम कैसे पता लगाएं, तो इतना तो हमने सीख ही लिया है कि अगर हमें पता लगाना हो कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर क्या है, तो हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से पता लगा सकते हैं। तो हमने लिखा टाइप ऑफ कंसोल, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में आ जाएंगे एंड देखेंगे कि ये क्या दे रहा है। तो लाइन नंबर 4 पे दिया ऑब्जेक्ट एंड इट्स फाइन। इससे हमें क्या पता चल गया कि कंसोल एक ऑब्जेक्ट है। समझते हैं कि व्हाट इज कंसोल। कंसोल एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिबगिंग करने में हमें काम आता है। ठीक है, वार्निंग देना हो काम आता है, एरर प्रिंट करना हो काम आता है, अगर हमें डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो तो काम आता है। अगर मल्टीपल कंसोल है, सब हम एक एक करके देखेंगे एग्जांपल से। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। अगर मल्टीपल कंसोल है, उसको ग्रुपिंग करने में काम आता है। टाइम, जैसे सपोज आपका कोई पीस ऑफ कोड है, वो कितना टाइम ले रहा है, परफॉर्मेंस बेसिकली मेजर करने में टाइम काम आता है। फिर क्लियर करना हो कंसोल को तो काम आता है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू ओपन द ब्राउजर कंसोल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड आपको तो पता है ये वाला तरीका। राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए एंड ओपन हो गया। ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि कंसोल ओपन होगा। देखिए अभी हमने किया लेकिन कंसोल ओपन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट आई में क्या होता है कि आपका टैब, जैसे ये क्या है, क्रोम डेव टूल्स है एंड ये सब क्या है, टैब है। जैसे कंसोल टैब, नेटवर्क टैब हो गया, एलिमेंट टैब हो गया, सोर्स टैब हो गया। ठीक है, तो सपोज अभी हम सोर्स टैब पे हैं। ठीक है, एंड इसको हम क्लोज कर रहे हैं। अब जब अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये जाता है सोर्स टैब। मतलब क्या समझ में आया कि जो पहले जिस टैब पे पहले था उसी टैब पे जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अभी हम नेटवर्क पे हैं। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया, हम कहाँ पे थे, नेटवर्क पे। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें तो वो नेटवर्क पे जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट कंसोल पे जाएं, तो कंट्रोल शिफ्ट जे। ठीक है, जे, कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो ये सीधा कंसोल पे जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम रिफ्रेश कर लिया हमने एंड ये देख लिया कि लाइन नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, कंसोल डॉट लॉग तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल है लेट एंड यहाँ पे नमोन नाम का एक वेरिएबल है टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मैसेज देना हो तो ये तो हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर इस तरीके से एंड कॉमा देके वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट काफी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आपको कितना भी मैसेज देना हो या फिर वेरिएबल देना हो, कॉमा देते जाइए एंड लिखते जाइए। ठीक है, अगर आपको मैसेज देना हो तो सपोज इस तरीके से ये मैसेज हो गया। ठीक है, वेरिएबल है तो ये वेरिएबल हो गया। अगेन कॉमा देते जाइए, सॉरी, कॉमा देते जाइए, वेरिएबल लिखते जाइए, मैसेज लिखते जाइए। आपको एक बार में 2-3 वेरिएबल लिखना है तो लिख लीजिए, 2-3 मैसेज लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं एंड कंसोल में आएँगे तो हमें मिलेगा नंबर 2 लाइन नंबर 9 पे, जो कि सही है। ठीक है, अब एक सबसे बढ़िया फ़ायदा वाली बात बता दूँ आपको। ठीक है, जैसे सपोज जब आप कंपनी में काम करोगे। ठीक है, तो 20-30 कंसोल है मान के चलो। ठीक है, तो आपको जो कंसोल देखना है, वो देखने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना है कि जो मैसेज है, ठीक है? उसमें क्या करना है कि परसेंट सी लगा लेना है, परसेंट सी इस तरीके से। ठीक है? परसेंट सी, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है, परसेंट सी लगा के आपका जो भी मैसेज है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है? जैसे नंबर था एंड इसको हम अच्छे से डाल देते हैं, दिस इज़ ए नंबर। अ इस तरीके से अच्छे से डाल दिया मैंने। उसके बाद कॉमा देके आपको यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो आप। ठीक है? एंड यहाँ पे लिखिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड इस तरीके से। ठीक है? एंड ये नंबर है। ठीक है? तो यहाँ पे हम आएँगे तो हमारा जो कंसोल है वो अच्छा, यहाँ से हमने सी हटा दिया है। ठीक है? तो अब हम जाके देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे 20-30 कंसोल है एंड आपको एक देखना हो। ठीक है? तो बहुत ध्यान से ऐसे इस तरीके से पढ़ना होगा आपको। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपने स्टाइलिंग कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड या फिर आप कलर डाल सकते हो, तो तुरंत पता चल जाएगा हमें। ठीक है? तो ये इसलिए यूजफुल है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कलर भी डाल सकते हैं, कलर
एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, इस तरीके से ब्लू कलर ले लिया हमने। तो ये काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं सेमी कॉलन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग HTML में स्टाइल करते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, सपोज अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो साइज फॉन्ट साइज एंड यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 10 पिक्सल, इस तरीके से। ठीक है, काफी छोटा लिख दिया मैंने। एंड अगेन यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर आए तो देखिए साइज छोटा हो गया। अगर मैं 30 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए 30 पिक्सल इस तरीके से। तो होप आपको मजा तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परसेंट सी से तुरंत सटे हुए हैं। अगर हम हटा दे तो क्या होगा, ठीक है, तो हटा दे तो फिर भी ये दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लिया बेसिकली, जितना हम लोग स्पेस देंगे ये उतना स्पेस लेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अगर हम नंबर 1 को बीच में रख देते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमा हटा देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले मैसेज एंड मैसेज के पहले परसेंट सी एंड उसके बाद आप वेरिएबल दे दीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। ठीक है, मैंने इतना ही एक्सप्लोर किया है। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि इतना इनफ है आपको बताना, इसलिए मैंने इतना ही एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा एंड मजा भी आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कंसोल को कैसे यूज किया जाए एज ए डिबग करने के लिए। जैसे सपोज आपके कोड बेस में बग है कोई, तो कैसे उसको यूज किया जाए कंसोल को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक ऐड नाम का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर है num1 num2। ठीक है, पैरामीटर में एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर देंगे, num1 प्लस num2 इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे कंसोल में लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, num1 में पास कर देंगे 2, num2 में पास कर देंगे स्ट्रिंग में 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमने ऐड को कॉल करते समय दो नंबर पास किए हैं। ठीक है, लेकिन एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी देख रखा है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वजह से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जो नंबर 2 है एंड आउटपुट हो जाएगा 22। कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो आउटपुट हो गया यहाँ पे 22, जो कि गलत है। अब सपोज अभी तो यहाँ 4-5 लाइन का कोड है, सपोज ज्यादा लाइन का कोड है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसोल है, तो आप कैसे डिबग करोगे, तो यहाँ पे सिंपली कंसोल लगा लो, कंसोल डॉट लॉग num1 एंड यहाँ पे num2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको तो पता चल गया कि जो आपका सम है वो गलत रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप पैरामीटर पे लगाओगे कि हाँ गलती कहाँ है। ठीक, क्यों ये 22 रिटर्न कर रहा है, तो देखिए एक दे रहा है 2 एंड दूसरा दे रहा है 2, एक नंबर में एक स्ट्रिंग में है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि ये इम्प्लिसिट इन कन्वर्जन की वजह से 22 हो जा रहा है, तो आपको रीजन पता चल जाएगा बग का। ठीक है, तो आओगे तुरंत आप यहाँ एंड यहाँ पे फिक्स कर दोगे। ठीक है, ओके फाइन। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलेगा ये 2 हटा के आप 2 दे दोगे नंबर एंड अब देखोगे तो सही आउटपुट देगा 4। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझते हैं वार्निंग। तो वार्निंग कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यूज करके दिखा दे कंसोल डॉट एंड वॉर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज वार्निंग, इस तरीके से कंट्रोल से सेव किया एंड वार्निंग में जाएंगे तो हमें हमने जो वार्निंग लिखा वो हमें दिख जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे, लाइन नंबर 17। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि साइड बार को शो करके रखा है। ये देख रहे हो, ये प्ले वाला बटन, इसको बोलते हैं साइड बार। अगर हम इसको हाइड कर दें तो सारा हमें एक ही चीज में दिखेगा, वार्निंग, एरर, कंसोल डॉट लॉग, इन्फो सब एक ही में दिखेगा। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया तरीका है कि आप भी साइड बार को शो करके रखो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सब चीज अलग अलग आप देख सकते हो, सब चीज अलग अलग दिखेगा आपको। कंसोल देखना है, इन्फो देखना है तो इन्फो में दिखेगा, वार्निंग देखना है तो वार्निंग, एरर देखना है तो एरर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एंड वार्निंग का यूज कहाँ होता है, जैसे सपोज आप फाइल अपलोड कर रहे हो। ठीक है, एंड फाइल का लिमिट है 5 MB, तो वहां पे आप वार्निंग दे सकते हो कि अगर 5 MB से ज्यादा साइज है फाइल का तो वार्निंग दे दो कि फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड, और आई मीन कि मैक्सिमम फाइल साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 MB। ठीक है, तो इस तरीके से आप वार्निंग यूज कर सकते हो, राइट। तो ये वार्निंग हो गया। अब
मैंने आपको इन्फो नहीं बताया, ठीक है, लिस्ट आउट भी नहीं किया था, तो इन्फो बता देता हूँ। अगर हम लिखे कंसोल डॉट इन्फो, तो ये जाएगा इन्फो वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम इन्फो, ठीक है, इस तरीके से सेव किया। एंड यहाँ पे हम आएंगे तो हमें मिलेगा आई एम इन्फो लाइन नंबर 16 पे, ठीक है। तो ये था लॉग, था कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट वार्निंग। अब आते हैं एरर, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग नहीं, एरर, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हो, अ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम एरर, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं तो ये एरर वाले सेक्शन में जाएगा, आई एम एरर लाइन नंबर 19, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइड कर देते हो साइड बार को, तो ये एक ही में आ जाएगा सब, एंड ये यहाँ पे आएगा आई एम एरर, ठीक है, लाइन नंबर 19। लेकिन इसको शो करके रखिए और इसका लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, ठीक है, लाइन नंबर 19। अब ये यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। सपोज आप एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो एपीआई, सपोज आप फेच यूज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप फेच यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देन कैच यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, देन एंड कैच, ठीक है, कैच, कैच इस तरीके से। एंड सपोज कैच में एरर आ गया, ठीक है, तो वहां यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कंसोल डॉट एरर, एंड जो भी एरर मैसेज है, इसके अंदर एरर मैसेज आता है, ठीक है, वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कंसोल डॉट एरर का यूज करने का, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, एरर आ गया तो दिखा दो एरर, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर ट्राई कैच यूज कर रहे हो, तो कैच में कब जाता है, जब एरर आता है, तो एरर दिखा दो, ठीक है, राइट। तो ये हो गया एरर, ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग जानते हैं टेबल के बारे में, कंसोल डॉट टेबल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको टेबुलर फॉर्म में देखना हो, टेबुलर फॉर्मेट में, तो हम कंसोल डॉट टेबल यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा दिखता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लूंगा, कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल ले लूंगा, एंड एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा यूजर नाम का। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं दो की लूंगा, एक नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, एंड आप अपना नाम ले लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 26 लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर, इस तरीके से, राइट। अब हम यहाँ आएंगे तो काफी अच्छे तरीके से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए टेबुलर फॉर्मेट में कितना अच्छा तरीके से दिख रहा है, राइट। तो ये बेनिफिट है, ठीक है, कंसोल डॉट टेबल का। एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट। हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो एक बना लेते हैं जल्दी से, एरे ऑफ ओबीजे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हमें एरे लेना पड़ेगा, एंड उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, तो वो बन जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोगों के मन में कुछ डाउट आ सकता है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो पहली बार सुन रहा हूँ, पहले तो सुना नहीं। अगर सपोज आया तो आप लोगों के मन में किसी के, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सपोज एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर है। ये एरे है एंड इसके अंदर क्या है, नंबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरे ऑफ नंबर, ठीक है। एंड ये भी क्या है, एरे है, एंड इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना सिंपल था, ठीक है, ओके फाइन। तो इसको हम टेबल में दिखाने के लिए हमें कुछ अलग से मेहनत या फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा ये वेरिएबल नेम लीजिए इस तरीके से, एंड इसमें डाल दीजिए इस तरीके से, एंड आप आ जाइए ब्राउजर में, ठीक है, कंसोल में। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कंसोल डॉट ग्रुप आप कहाँ यूज कर सकते हो। अगेन सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारा आपने कंसोल लगाया है, 20 30 सपोज। लेकिन सपोज आपका दो तीन कंसोल एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो सपोज एक प्रिंट नाम का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे, एंड इसके अंदर दो तीन कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक हाई है, एंड सपोज दूसरा कंसोल डॉट लॉग, दूसरा है हेलो, सॉरी, दूसरा है हेलो, ठीक है, इस तरीके से। अब अब अगर हम इसको सिंपली प्रिंट करें, अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कॉल नहीं किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे प्रिंट, इस तरीके से हमने कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, हमें ये दिख तो गया, लेकिन सपोज ऊपर इतना सारा कंसोल है, ठीक है, नीचे भी कंसोल होगा बहुत सारा, तो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। वैसे आप लाइन की मदद से तो ढूंढ सकते हो, लेकिन बहुत सारा होता है थोड़ा दिक्कत होता है, हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर लो, कंसोल डॉट एंड यहाँ पे लिख दो ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर मैसेज लिख दो, ठीक है। मैसेज क्या लिखेंगे, ये कंसोल किसके अंदर लिखा गया है, तो ऐसा मीनिंगफुल मैसेज लिखो जो समझ में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनसाइड, इनसाइड प्रिंट फंक्शन, ठीक है, इनसाइड प्रिंट
फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट ग्रुप एंड, ठीक है, ये हो गया हमारा काम इस तरीके से। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये इस तरीके से हाईलाइट कर देगा, ठीक है, लाइन नंबर 43 पे। तो इजीली हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा, हमारा जो कंसोल था इस फंक्शन में वो यहाँ पे है, ठीक है। तो होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्रुप है। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड ग्रुप, ठीक है। तो आप नेस्टेड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें लिखना पड़ेगा कि कंसोल डॉट ग्रुप, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेस्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसाइड प्रिंट फंक्शन, ठीक है, प्रिंट फंक्शन। एंड इसके बाद अगेन हमें कंसोल लिखना पड़ेगा, तो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं यही दोनों कंसोल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे आगे मैं लगा देता हूँ नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड लगा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक कंसोल डॉट ग्रुप है एंड दो कंसोल है, एंड अगेन हम नेस्टेड इसके अंदर है ये ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड हो गया, एंड पहला वाला एंड इसके लिए एंड दूसरा वाला एंड इसके लिए, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे आए, तो देखिए हमें नेस्टेड मिल गया, ये देखिए ये अंदर वाला है नेस्टेड वाला, तो इसको कोलैप्स कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, एंड इसको कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा हो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा एंड मजा भी आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कंसोल डॉट टाइम। तो ये काफी सिंपल है, ठीक है। पता नहीं मैं बार बार लॉग क्यों लिखने लगता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट टाइम लिखिए, ठीक है। एंड सपोज आपने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वन, सपोज इतना जीरो है, ठीक है, आई प्लस प्लस, एंड आप देखना चाहते हो कि ये आपका जो फॉर लूप है वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे लिखना है टाइम एंड, सॉरी, टाइम एंड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो फॉर लूप है वो इतना मिली सेकेंड टाइम ले रहा है, मतलब 3.2619 मिली सेकेंड, ठीक है। अब आप जीरो बढ़ाते जाइए, टाइम बढ़ते जाएगा, ठीक है जी। एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे आएंगे 3 से 18 मिली सेकेंड हो गया, राइट। एंड एक और जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पे आए हम, तो 237 मिली सेकेंड हो गया, राइट। एक और जीरो बढ़ा दिए, सेव किया हमने, यहाँ पे आए तो इतना टू 2 सेकेंड हो गया, ठीक है, 2 सेकेंड से ज्यादा हो गया। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो टाइम है, जैसे 2293.96, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूं, 2293.96 था, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये टाइम बदलते रहता है, ठीक है। अगर मैं करूं तो ये इतना दे रहा है, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये इतना दे रहा है, ठीक है। तो ये टाइम बदलते रहता है, डिपेंड करता है सीपीयू पे, ठीक है, ठीक है। और भी कुछ कुछ डिपेंड करता है, जो मेरे को पता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कंसोल डॉट क्लियर। तो ये जो भी कंसोल है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड सेव करके जल्दी से ब्राउजर पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सारा कंसोल क्लियर हो गया, कंसोल वाज क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ये पता नहीं चलेगा, तो इसको अच्छे से देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट का यूज करूंगा यहाँ पे, एंड इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। अगेन अगर आप मेरा वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हैं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो फंक्शन ले लिया, फंक्शन के अंदर ये एक लाइन का कोड है कंसोल डॉट क्लियर, एंड ये फंक्शन कितने देर बाद रन करना है, तो मैं 3000 मिली सेकेंड, ठीक है, मतलब 3 सेकंड बाद। तो ये 3 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा सारा कंसोल। ये देखिए कंसोल वाज क्लियर, ठीक है। तो होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना है तो, ठीक है। एंड लाइक कीजिए पसंद आया वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।